शिक्षा की बात करने वाले शिक्षा से दुश्मनी बंद करो। उर्दू एकेडमी के खाली ओहदों पर बहाली करो। उर्दू एकेडमी के खाली ओहदों पर बहाली करो। उर्दू एकेडमी के खाली ओहदों पर बहाली करो। एमआईएम के 5 विधायक हैं और पांचों विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ यह मांग है कि उर्दू में जिस तरीके से उर्दू को लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो सरकार से इससे पहले भी मुलाकात किया था और आज सदन के बाहर जो पोस्टर्स और बैनर्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पोस्टर्स और बैनर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ उर्दू को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुकेश सहनी को रोका है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को जिस तरीके से गरीब अति पिछड़ा है उनको रोका गया है, तो योगी आदित्यनाथ अगर बिहार आते हैं तो उन्हें भी रोकना चाहिए। स्पष्ट रूप से जो विधायक दल के नेता है एएमआईएम के अख्तरुल इमाम ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर बिहार आते हैं तो उन्हें भी बिहार में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहा है कि जिस तरीके से टीएमसी के सांसद ने यह बयान दिया है कि बिहारी गुंडे हैं और गुंडे को शब्द का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से उन्होंने कहा है, तो इस पर जो अख्तरुल इमाम है उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि जिस तरह से ये लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, एक अच्छी नेत्री थी, लेकिन अगर बिहार के ऊपर इस तरह का बयान दे रही है तो ये बेहद शर्मनाक है। सुनिए उनके पूरे बयान को और किस तरीके से। मामला ये है कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और देश की आज़ादी में मदरसा शमसुल हुदा का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिहार की सरकार इस वक्त शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बात करती है और वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। करोड़ों की ज़मीन और करोड़ों का मकान बना हुआ है और 22 शिक्षक की जगह पर सिर्फ 4 शिक्षक हैं। पिछले कई सालों से बहाली बंद है। इदारा तहकीकात अरबी व फारसी में सिर्फ मात्र 1 उस्ताद रह गए हैं, वो भी बंद होने के कगार पर है। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक स्टूडेंट्स के लिए खुली रहती थी, आज वहाँ भी लोग रिटायर्ड होते जा रहे हैं और वो भी बंद होने के कगार पर है। उर्दू एकेडमी जो उर्दू के प्रमोशन के लिए काम कर रही है, उर्दू एकेडमी की में बहाली नहीं हुई। उर्दू एडवाइजरी बोर्ड उसको आज तक तश्कील नहीं दिया गया है। बिहार सरकार से हमारा मुतालबा है कि बिहार सरकार जो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, तो उर्दू के तमाम हुकूक को अदा करे। अगर उर्दू के हुकूक को अदा करने की नीयत नहीं है तो बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत के बारे में अपनी नीयतों का ऐलान करे। हम उसी मुतालबे के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपने कई बार मुलाकात भी किया था। इस तरह की बातें इस तरह की बातें याद दिलाते रहे सदन में, आज हम लोग फिर याद दिलाएंगे इसके मामले में। और आज हम आपके माध्यम से कि पिछली मुलाकातों का असर नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके माध्यम से भी इस अवामी मसाइल को उठाने की कोशिश की। महुआ मैत्रा के बारे में लोग अच्छा विचार रखते थे, अच्छी नेत्री थी, लेकिन उनके ज़बान से ये शब्द खुद उनको शोभा नहीं देता। और एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक नेत्री अगर इस तरह की बात करती है तो कहीं ना कहीं से सामाजिक और क्षेत्रीय उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है, जो इनका कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पर रहने का कोई हक नहीं है। बल्कि मुझे बड़ा खेद है और मुझे बड़ा अफसोस है कि इस वक्त न जाने पूरे देश में बिहारियों को इतनी हकीर नज़रों से क्यों देखा जा रहा है। एक सम्मानित मंत्री हमारा मुकेश सहनी जो पिछली जाति से आता है और उसको यूपी में इतना बेइज्जत और जलील किया जाता है, जैसे कचरा और कबाड़े का माल हो डस्टबिन में फेंक दिया जाए उसे, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। और महुआ मैत्रा इस तरह की बात कर रही है और सदन में रोज़ हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को हमने बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो बिहार के हमारे लीडरों को, बिहार के तमाम तर पार्टी को, बिहार के हमारे तमाम तर इंटेलेक्चुअल्स को फिक्र करनी चाहिए कि बिहार के मान और सम्मान के साथ इतना खिलवाड़ क्यों हो रहा है। मुकेश सहनी के साथ जो कुछ हुआ है और महुआ मैत्रा ने जो बात कही है, उससे पूरे देश में हमारे जो बिहारी हैं उनका सर शर्म से झुक गया है और उनके गर्दन को फख्र से उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस पर बात कर रहे हैं। हमने इसलिए कल सदन में लाया था कि निंदा प्रस्ताव पास करो कि योगी भी अगर यहाँ आएगा तो योगी को भी बोरा में बंद करके किसी दूसरे राज्य में भेज देने का फैसला लो, ये करना पड़ेगा।